मुंशी प्रेमचंद, जिनकी पैदाइश बनारस के एक गांव लमही में हुई थी और सन पैदाइश है 1880 और वफ़ात है 1936। उनका असल नाम धनपत राय है। इब्तदाई तालीम उनका गांव के मदरसे में ही हुई थी। मैट्रिक के बाद 1899 में चुनारगढ़ के मिशन स्कूल में असिस्टेंट टीचर हुए। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हुए। उनकी नावलों में बहुत सारे नावल हैं जो 1 दर्जन से ज़्यादा हैं और अफसाने 300 से ज़्यादा हैं। और उनकी मशहूर नावलों में निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न और गौदान का क्या कहना, ये तो बहुत ही मशहूर है। उनका एक अफसाना है जिसका नाम है कौल का पास। इस अफसाने में राजपूतों के 2 सरदार हैं। एक का नाम है राणा प्रताप सिंह और दूसरे सरदार का नाम है रघुपत सिंह। तो रघुपत का एक बीवी और एक बेटा होता है और बेटा कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और उन बीमार बेटे का ख्याल नहीं रखते हुए भी वो अपने सिपाहियों के साथ मुगलिया सल्तनत के सिपाहियों पर हमला करता रहा और जंगल में छुपता रहा। लेकिन एक दिन वो अपने बीमार बेटे को देखने आया और जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, शहर के मेन दरवाजे पर पहरा दे रहे सिपाही ने उसे रोका, उसे कैद करना चाहा। तो रघुपत सिंह ने कहा कि मुझे अपने बेटे के पास जाने दो, उसकी तीमारदारी कर लेंगे, उसके बाद तुम मुझे कैद कर लेना। वो गया और अपने बेटे से मिला। बेटे से मिलने के बाद यानी वापसी पर सिपाही ने उसे कैद नहीं किया बल्कि उसे जाने का हुक्म दे दिया। इस बात की खबर जब दूसरे ऑफिसर्स को हुआ तो दोनों को यानी रघुपत सिंह को और उस सिपाही को भी कैद करके गर्दन काट देने का हुक्म दिया गया। मगर इससे पहले कि उनकी गर्दनों को काट दिया जाता यानी सर कलम कर दिया जाता, इन सारी बातों की खबर अकबर बादशाह को हुई और वो जल्द अज जल्द वो आकर उनकी सज़ाएं माफ़ कर दी और कहा कि हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है, और सिपाही को भी माफ़ कर दिया। और उसने कहा कि मुझे ऐसे ही नेकदिल सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। यानी इस अफसाने में कौल का पास का मतलब है कि जो मैंने कहा वो मैंने किया, यानी ज़ुबान दे दिया तो चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उस कुर्बान जाइए उस नेक सिपाही पर जिसने इसकी ईमानदारी से मुतासिर होकर उसे छोड़ दिया और जाने दिया। लेकिन दूसरे ऑफिसर्स इस बात की खबर मिलते ही दोनों को गिरफ्तार करके गर्दन काट देने की बात की गई थी। और कुछ है मानी फौज कशी का मतलब होता है हमला, चढ़ाई। फिर जरी का मतलब होता है बहादुर, जंगजू। और वक़्त का मतलब होता है इज़्ज़त। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी अफसाने की जो बातें हैं और मुंशी प्रेमचंद से संबंधित उनके ताल्लुक़ से जो बातें हैं आप लोगों को पसंद आया होगा।